हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर है क्या, मैं इसके बारे में अपने दोस्तों को ज़रा बता दूं। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड आने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों चलिए हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताते हैं। मोदी जी ने यह ऑपरेशन क्यों लागू किया, ये किसी को बात समझ में आई या नहीं आई, मैं अपने वीडियो में बता रहा हूँ। आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर यह चीज़ है कि यह एक ऐसा मिशन है जहाँ पर दुश्मन छिपे रहते हैं, वहीं पर यह लक्ष्य जो है साधा जाता है। यह लक्ष्य के थ्रू दुश्मन को वार गिराया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आगे बताते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी की निगरानी में यह मिशन चला था और इंडिया पाकिस्तान वार के समय में यह मिशन जो है लागू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पूरे ऑपरेशन पर रात भर नज़र बनाए रहे। हमले खुफिया एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर सटीक रूप से अंजाम दिए गए। सटीक रूप से मतलब जहाँ पर दुश्मन छिपा है वहीं पर वार किया गया, जिससे कि हमारा दुश्मनों को ठिकाना हो सके, दुश्मन भाग ना सके और वहीं वार किया जाए, जिससे आम पब्लिक को नुकसान न हो। भारत की सभी 3 सेनाओं थल, वायु और नौसेना ने मिलकर इस संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। दोस्तों, क्या है ऑपरेशन सिंदूर? तो चलिए, व्हाट इज ऑपरेशन सिंदूर? जम्मू कश्मीर पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की मौत के बाद भारत ने 14 दिन के भीतर इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय वायु सेना ने 6-7 मई 2025 की रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पोक में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। हमले में शामिल सभी पायलट और सैनिक सुरक्षित लौटे। ऑपरेशन सिंदूर के 10 बड़े फैक्ट जाने। किन स्पॉट को भारत ने किया टारगेट? दोस्तों, मैं पहले बता दिया था कि जहां दुश्मन रहते हैं वहीं पर इस मिशन के थ्रू टारगेट किया जाता है कि ध्वस्त उन्हीं को करना है जो आम पब्लिक को नुकसान न हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे इस सिंदूर के तहत, इस मिशन के तहत बहुत सारे निर्दोष पब्लिक को भी जान चला जाएगा। इसलिए इसको सुरक्षित रूप से लागू किया गया और दुश्मनों को सिर्फ टारगेट किया गया। ऑपरेशन सिंदूर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 14 दिन बाद भारत ने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के रूप में बड़ी कार्रवाई की थी। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इंडिया वार, पाकिस्तान वार। भारत पाकिस्तान सीमा पर कई स्थानों पर पाकिस्तान द्वारा किए गए ताज़ा हमलों के जवाब में भारत ने कड़ी कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। यहाँ देखें, 10 बड़ी बातें बताते चले कि भारतीय सेना समय समय पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विस्तृत जानकारी साझा कर रही है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने दी जानकारी। क्या जानकारी दी है दोस्तों? कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस मिशन के दौरान आतंकियों के 9 ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे अभियान के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि किसी निर्दोष नागरिक को कोई नुकसान न पहुंचे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में पहले ही बताया था कि 9 ठिकानों पर जो है इनको हमला किया गया, जहां पर आतंकी छुपे हुए हैं उन्हीं को सिर्फ टारगेट किया गया है इस मिशन के थ्रू, न कि निर्दोष लोगों को जान लिया गया है। जिसके लिए एजेंसियों से प्राप्त
इनपुट को बेहद गंभीरता से लिया गया। सवाई नाला कैंप, जो लश्कर ए तैयबा का प्रमुख ठिकाना माना जाता था, पहला लक्ष्य था। कर्नल कुरैशी ने यह भी स्पष्ट किया कि ऑपरेशन में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। देखिए, जो ठिकाना बनाया गया वो नौ ठिकाना है वो यहाँ पर है। पहला लक्ष्य जो था मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर जैसे मोहम्मद का ठिकाना था। दूसरा मरकज तैयबा मुरिद के लश्कर ए तैयबा लेट का मुख्यालय था। तीसरा सरजल तेहड़ा कल्ला जैश ए मोहम्मद का अड्डा था। चौथा महमुन्ना जोया सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना था। पांचवा मरकज अहले हदीस बरनाला लश्कर ए तैयबा का अड्डा था। छठा मरकज अब्बास कोटली जैसे मोहम्मद का केंद्र था। सातवां मस्कर रहील शहीद कोटली हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर था। आठवां सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद लश्कर ए तैयबा का आतंकी शिविर था। नौवां सैदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद जैसे मोहम्मद का ठिकाना। तो ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त ताकत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों का सटीकता से निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई न केवल एक कड़ा संदेश है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की मौत के बाद भारत ने 14 दिन के भीतर इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। इसके थ्रू दोस्तों, भारत पाकिस्तान सीमा पर कई स्थानों पर पाकिस्तान द्वारा किए गए ताज़ा हमलों के जवाब में भारत ने कड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। इंडिया अटैक पाकिस्तान। पाकिस्तान अक्सर अपनी लक्ष्य शक्ति को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन हकीकत यह है कि वह इस मामले में भारत के सामने कहीं नहीं ठहरता। हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद स्वीडन स्थित प्रमुख स्थित टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बताया गया कि वर्ष 2024 में भारत का सैन्य खर्च पाकिस्तान की तुलना में करीब 9 गुना अधिक रहा है। भारत सैन्य बल, हथियारों और रक्षा तकनीक पर खर्च के मामले में दुनिया की टॉप 5 सैन्य देश शक्तियों में शामिल है, जबकि पाकिस्तान इस सूची में काफ़ी पीछे है। यही कारण है कि सैन्य ताकत के मोर्चे पर भारत को चुनौती देना पाकिस्तान के लिए केवल एक खोखला दावा भर है। ऑपरेशन सिंदूर के 10 फैक्ट है दोस्तों। 10 फैक्ट के मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो है क्या, देख लीजिए। पहला फैक्ट में यह है, 4 हमले बहावलपुर के अहमदपुर ईस्ट में सुभान मस्जिद के पास हुए, जो जैसे मोहम्मद और उसके प्रमुख मौलाना मसूद अजहर का प्रमुख अड्डा माना जाता है। दूसरा फैक्ट में यह है, आतंकी ठिकाने निशाना बने। मुजफ्फराबाद स्थित बिलाल मस्जिद और सुभाष मस्जिद जैसे स्थानों पर हमले किए गए, जिनका संबंध आतंकवादी गतिविधियों से बताया गया है। इन हमलों में 8 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। तीसरा में सियालकोट, कोटली और मुरिद्के सहित कई जगहों पर हमले। DGISPR ने सियालकोट, मुरिद्के, कोटकी, लोहारा, सक्करगढ़ और कोटली जैसे इलाकों में भी हमलों की पुष्टि की, जिससे पाकिस्तान में खलबली मच गई। चौथा, बालाकोट के बाद दूसरी बड़ी जवाबी कार्रवाई यह है
कि पुलवामा हमले के बाद हुई बालाकोट स्ट्राइक के 6 साल बाद एक बार फिर भारत ने निर्णायक जवाब देकर आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति स्पष्ट की है। पांचवा है, ऑपरेशन में निशाना बनाए गए 9 ठिकानों में से 4 पाकिस्तान के अंदर और 5 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में थे। पाकिस्तान के जिन शहरों में हमले हुए उनमें बहावलपुर, मुर्दके और सियालकोट प्रमुख हैं। हमलों के लिए लोइटरिंग म्यूनिशन और अन्य सटीक हथियार प्रणालियों का उपयोग किया गया। छठा, भारत के 24 मिसाइल हमलों की पुष्टि। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता और ISPR के DG लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत ने कुल 24 हमले किए हैं जो विभिन्न प्रकार के अधिकारों से किए गए। सातवां, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सऊदी अरब और UAE जैसे प्रमुख देशों को भारतीय अधिकारियों ने इस कार्रवाई की पूरी जानकारी दी। दोस्तों, सातवां, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सऊदी अरब और UAE जैसे प्रमुख देशों को भारतीय अधिकारियों ने इस कार्रवाई की पूरी जानकारी दी। आठवां, ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जम्मू संभागीय संयुक्त ने घोषणा की कि जम्मू, सब्बा, कठुआ, राजौरी और पुंछ जिलों में आज सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक स्थान बंद रहेंगे। नौवां, इंडिया स्ट्राइक पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के सफलता अंजाम दिए जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देर रात तीनों सेनाओं के प्रमुख से संवाद किया और पूरे हालात की विस्तृत जानकारी ली। 10वां, भारत की सभी 3 सेनाओं थल, वायु और नौसेना ने मिलकर इस संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर न केवल पाक को जवाब है बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की रणनीति और कूटनीतिक क्षमता का भी प्रमाण है। यह स्पष्ट करता है कि अब भारत आतंक को स्पष्ट रूप से यह बता दिया कि तुम हमारे सामने कभी नहीं टिक पाओगे, इसलिए आप पाकिस्तान छोड़ करके भाग जाओ या तो युद्ध करना बंद कर दो। ठीक ना? तो दोस्तों, ये है ऑपरेशन सिंदूर। आपको मेरी जानकारी यदि अच्छा लगी तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल RK एजुकेशनल 2.0 को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और यह चीज़ बताने का मेरा अर्थ ये है कि किसी भी एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन जो है ऑपरेशन सिंदूर से पूछ सकता है कि कौन सा ठिकाना में क्या चीज़ आता है, और ठिकाने से संबंधित क्वेश्चन आता है कि इस सिंदूर के से ऑपरेशन सिंदूर जो है इसमें 9वां ठिकाना क्या था, 8वां ठिकाना क्या था, पहला ठिकाना क्या था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसे भी पूछ सकता है ऑपरेशन सिंदूर क्या है। तो दोस्तों, आप लोग एग्ज़ाम के लिए भी यह क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, या टिप्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इससे करेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।